दोस्तों ये एक बोर्ड है वर्लपूल फ्रिज का। तो ये बोर्ड काफ़ी आता है। इस बोर्ड में एसएमपीएस सप्लाई नहीं दी गई है, एक रेगुलेटर सप्लाई बनाई गई है। ये 24 वोल्टेज के लिए कैपेसिटर लगता है और ये 5 वोल्टेज के लिए लगता है। 5 वोल्टेज हमारा इस सर्किट को चलाने के लिए है, इस सर्किट को। और 35 वोल्टेज का जो कैपेसिटर जिस पे लगा हुआ है, यहाँ 24 वोल्टेज बनते हैं जो कि हमारे रिले के लिए होते हैं। यहाँ पे हमारी 2 रिले होती हैं, ये 1 2 ये 2 रिले होती हैं। तो इसके अंदर से तार जो है वो ये 4 तार निकले हुए होते हैं। ये काले वाला न्यूट्रल है, ये फेस ये हमारा हीटर के लिए होता है और ये हमारा कंप्रेसर के लिए। अच्छा, वीडियो को बनाने का ज़्यादा ज़रूरत इस वजह से महसूस हुई कि मैंने काफ़ी बार यूट्यूब पे काफ़ी देखा है कि काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बनाई हुई है जो कि केवल इसके 5 वोल्टेज और 24 वोल्टेज इसके तैयार कर देते हैं और बस वहीं पे ख़त्म कर देते हैं वीडियो को। लेकिन उसके बाद का भी तो काफ़ी सारा वो है। अगर हम किसी कस्टमर को चला के दिखाएंगे या कुछ भी करेंगे, चेक कराएंगे, तो हमें पीसीबी तो चालू होनी चाहिए ना हमारे हीटर पे, और उस पे तो वोल्टेज जाने चाहिए। तो आज मैं आपको एक छोटा सा बताऊंगा, छोटा सा तरीका बताऊंगा जिससे कि ये चेक हो जाए। देखो अब मैंने ये मेन लाइन के तार दिए हुए हैं, ये मेन लाइन के 2 तार दिए हुए हैं, ये कॉमन पे न्यूट्रल, और ये मैंने लाइन दी हुई है। ठीक है, अभी मैं इस पर प्लग लगाता हूँ। ये एक बीप की आवाज़ आई और मेरा हीटर ऑन हो गया, मेरा हीटर ऑन हो गया और ये कंप्रेसर पर चला गया। और अगर हम इस पीसीबी को ऐसे ही चेक करते हैं तो ये नहीं होगा, इस पर कंप्रेसर पर वोल्टेज नहीं आएंगे। मेरे इन दोनों कैपेसिटर पे 5 वोल्टेज और इस पर 24 वोल्टेज, ये दोनों तैयार हो जाएंगे। तो सारी वीडियो में हमेशा ना ये 5 वोल्टेज और 24 वोल्टेज तैयार करने का तरीका सिखाया गया है, लेकिन कोई भी हीटर की और कंप्रेसर की आउटपुट नहीं देता। तो मुझे ज़्यादा वीडियो बनानी आती नहीं, बस मैं छोटा सा एक पॉइंट बताऊंगा आपको कि इस पीसीबी में अगर हम सेंसर नहीं लगाएंगे तो ये पीसीबी ऑन नहीं होती। और टेक्नीशियन भाई जो फ्रिज से पीसीबी निकाल कर लेकर आते हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी होती नहीं है कि कहाँ से, वो तो बस निकाल के ले आते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं। ये बल्ब लगाए हुए हैं, थोड़ा साफ़ नहीं आएंगे, ठीक है, ये साफ़ नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से दिखा सकूं। ये मैंने लाइन काट दी, लाइन काटने के बाद मैं दोबारा से लाइन दे रहा हूँ। ये बीप की आवाज़, ये कंप्रेसर हीटर पर वोल्टेज आ गए हैं मेरे, बल्ब जल गया है और ये खुद से खुद चेंज हो जाएगा। करीब 5-7 सेकंड इस पे आते हैं हीटर पे, फिर कंप्रेसर पे चले जाते हैं। नॉर्मली सभी में ऐसा ही होता है। तो अब मैं सेंसर आपको दिखा दूँ। मेरे पास सेंसर तो मैंने नहीं लगाए। मैंने 10 किलो ओम के, मैं एक तरह से प्रीसेट कह लीजिए या वॉल्यूम कह लीजिए, ये 10 किलो ओम का होता है। ठीक है, ये 10 किलो ओम का होता है। तो मैं इससे कम ज़्यादा करके अपना हर एक पीसीबी में इसी तरह से चेक करता हूँ। अब मैं इसको लगाने का तरीका बता देता हूँ आपको। ये देख लीजिए आप गौर से, ये हमारे 2 सेंसर हैं, एक सेंसर ये और एक सेंसर ये। ठीक है, तो इस सेंसर के आप तार देख लीजिए। हमारे ये जो ये दो पिन जो हैं, एक ऊपर की, एक 2 3 दोनों आपस में मिली हुई हैं। और ये हमारा ये ट्रैक चला और ये हमारा इस पे आ गया। तो एक तो ये हो गया हमारा, ये कॉमन हो गया हमारा दोनों सेंसर के लिए। एक तार हमारा इस ट्रैक से कह लीजिए या इन पिन से कह लीजिए, यहाँ से कनेक्ट होंगे। अब हमारे जो 2 बाकी के सेंसर हैं वो हमारे जम्फर 18 और जम्फर 39, ठीक है, 18 और 39, इन दोनों जम्फर से जो ट्रैक जा रहे हैं। तो एक ट्रैक हमारा ये जा रहा है, हम पिन से देखें तो 1 2 3 4, पिन नंबर 4 से। तो एक हमारा ये जो है, ये हमारा 2 और 4 से हो गया। जो दूसरा है हमारा वो 2, मतलब 2 या 3, 2 और इस सबसे लास्ट वाले से हो गया। ठीक है, ये हमारा सबसे लास्ट वाले से। तो इस तरह से होता है। ये जो
मैं दिखा रहा हूँ, ये ट्रैक यहाँ आके ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ जम्पर हो रहा है और यहाँ से यहाँ पे एक जम्पर है 39, तो ये 39 से कनेक्ट होकर यहाँ जा रहा है। मतलब मेन आप इतना तो खुद भी देख लेंगे कि हमारे ये दोनों जो जम्पर हैं, ये 0 ओम की फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगाई हुई है, तो इन दोनों से एक एक लिया गया है और कॉमन हमारा ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेंसर लगाएंगे तो हमारा सेट तब हमारा आउटपुट देने लगेगा, ठीक है। मैं फिर से ऑफ़ करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ, या मैं रेजिस्टेंस इसकी बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ, 0 रेजिस्टेंस पे ले आता हूँ। ये हमारा हो गया, 0 हो नहीं पाता है कभी भी, तो ये इस तरह से चेक करने का तरीका है। आप अगर आपके पास में 10K का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 4.7K की 2 रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हैं, 6.8K भी यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल एक बार टेस्ट करना है, फिर बाद में तो वहाँ जाके सेंसर लगे होते हैं जो कूलिंग पर जिसके किलो ओम बढ़ते हैं और गर्म होने पर घटते हैं, तो वो होता है। तो एक छोटी सी पीसीबी, और नॉर्मली इस पीसीबी में क्या करते हैं लोग ज़्यादातर, ये कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर चेंज करना बता देते हैं। अगर नहीं वोल्टेज बनते हैं तो फिर ये जो 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, एक ये और एक ये 5 वोल्टेज पर लगा होता है, ये 24 वोल्टेज पर, इन दोनों को रिमूव करने के लिए बता देते हैं। तो उन्होंने भी अच्छा बताया है, अच्छा है। हमें सबसे पहले तो वोल्टेज ही तैयार करने होते हैं, लेकिन अगर उसमें ये थोड़ा सा सेंसर वाला वो बता देते तो शायद मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीडियो में कैमरा फोकस नहीं है क्योंकि एक आँख से वीडियो बना रहा हूँ और इतना अनुभव भी नहीं है, बट शायद यूज़फुल होगी ये चेक करने के लिए। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं।